और इस बीच बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे ने बैठक बुलाई है सांसदों की। 12 बजे उद्धव ठाकरे ने सांसदों की बैठक बुलाई है। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव की रणनीति को लेकर मंथन होना है। द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में कई सांसद हैं। बिल्कुल, और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र की सियासत पर होने वाली सुनवाई से पहले ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। उथल पुथल यहां पर मची हुई है। आपने देखा था कि कोर्ट की ओर से आज की 11 तारीख दी गई थी। बागी विधायकों को अयोग्य करार देने की जो याचिका दाखिल की गई थी, उस मामले में आज सुनवाई यहां पर होनी है। लेकिन उसके पहले ही आपने देखा कि सरकार का गठन हो चुका है। मुख्यमंत्री पद की शपथ एकनाथ शिंदे ले चुके हैं और उसके पहले आज उद्धव ठाकरे ने बड़ी बैठक बुलाई है। सक्रियता बढ़ गई है। सुजाता, बिल्कुल, तो दो अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। 12 बजे उद्धव ने बैठक बुलाई है जिसमें सांसदों को बुलाया गया है। जो अभी तक एजेंडा है उसके तहत जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको लेकर चर्चा होने वाली है। लेकिन साथ ही क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है तो इस बैठक में इस पर भी चर्चा हो सकती है। और हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। विवेक, 12 बजे अहम बैठक है लेकिन आज का दिन अहम है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मंथन होगा, लेकिन सबको पता है कि सबसे बड़ा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में हल होने वाला है आज। बिल्कुल, सबसे बड़ा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट से ही हल होगा। और आज एक बड़ा दिन है। बड़ा दिन महाराष्ट्र की सियासत को लेकर है। बड़ा दिन शिवसेना के भविष्य को लेकर है। शिवसेना किसकी होगी, ये आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से काफी कुछ हद तक साफ हो जाएगा। आज 16 विधायकों के निलंबन को लेकर जो याचिका लगाई गई थी और उस याचिका पर जो चुनौती दी गई थी, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट फैसला कर सकता है। बड़ी बात यह है कि इन 16 विधायकों में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी शामिल हैं। और जो बैठकों का जिक्र आप कर रही थी सुजाता, वो बैठकें भी लगातार जारी है। हम देख रहे हैं, कल से ही यहाँ पर मातोश्री के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मातोश्री के अंदर लगातार बैठकें चल रही हैं। कल भी बैठकें हुई थी तमाम नेताओं के साथ। संजय राउत भी उसमें शामिल थे, तमाम और दूसरे नेता भी शामिल थे। और अभी दोपहर 12 बजे आज राष्ट्रपति पद की एनडीए की उम्मीदवार जो हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको लेकर भी फैसला हो सकता है। आपको बता दें कि शिवसेना के 2 सांसदों ने उनको सपोर्ट करने को लेकर खत भी लिखा था, लिहाजा वो भी फैसला संभव है। उधर बीजेपी भी लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। शिवसेना किसकी होगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि उद्धव गुट और शिंदे गुट दोनों ही गुट आमने सामने हैं। शिवसेना को लेकर दावा ठोक रहे हैं, मजबूती दिखा रहे हैं। और एकनाथ शिंदे जिनके साथ विधायक हैं, जिनके साथ लोकल बॉडीज के जो कॉर्पोरेटर हैं वो भी पहुंचे हैं, तो वो अपना दावा बिल्कुल विवेक, जैसा आपने बताया कि इन बैठकों का दौर लगातार जारी है। मातोश्री के दरवाजे खुल चुके हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे ने, आपको भी याद होगा कि यही सवाल खड़े किए थे कि ये बैठकें और ये जो बैठकों का दौर अब जारी है, उद्धव ठाकरे की जो सक्रियता बढ़ी है, अगर पहले ये होती तो शायद ये मामला ना सुप्रीम कोर्ट में होता, ना इतनी उथल पुथल होती। बिल्कुल, ये आरोप जरूर लगाए गए थे कि बातचीत नहीं होने देते थे, अपनी बात उठाने नहीं दिया जाता था। कई सारे ऐसे मुद्दे जिस पर शिवसेना की विचारधारा जो स्पष्ट थी, उस विचारधारा को भी ताक पर रखा गया और विधायकों को जो विधानसभा होती थी, सत्र चलता था, उसमें बोलने नहीं दिया गया। ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में हैं और रखी गई थी। और इसी के आधार पर यह कहा गया कि वो अलग गुट हैं और वो उद्धव को अब मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते हैं और इसलिए वो विधायक नाराज होकर चले गए थे। बाद में फिर सियासी समीकरण बदला और एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मैं आपको बता रहा था याचिका के बारे में। एक याचिका जो 16 विधायकों के निलंबन को लेकर है, उस पर तो फैसला आ ही सकता है। एक दूसरी याचिका भी लगाई गई थी जिसमें राज्यपाल के सरकार बनाने के जो आमंत्रण दिया गया था एकनाथ शिंदे को, उस फैसले को भी चुनौती दी गई है, तो उस पर भी सुनवाई हो सकती है। तो ये पूरा मामला जो सुप्रीम कोर्ट में अभी तक लंबित है और आज की तारीख महत्वपूर्ण है। हालांकि उद्धव गुट के कई जो नेता थे वो बार बार सुप्रीम कोर्ट में गए थे। जो हलचल उस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में देखने को मिली थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि हमारी नजर बनी हुई है और 11 जुलाई को इस पूरे मामले पर हम देखेंगे। बिल्कुल तो विवेक, आपके पास हम लौटेंगे तो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में प्रधान सचिव ने हलफनामा दाखिल किया है। महाराष्ट्र विधानसभा के प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है और कहा है कि 3 जुलाई को राहुल नार्वेकर को विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। अब उन्हें अयोग्यता का मामला देखना है। ऐसे में डिप्टी स्पीकर की तरफ से भेजे गए नोटिस को चुनौती देने वाली याचिकाओं का सुप्रीम कोर्ट निपटारा कर दे।
बिल्कुल, तो ये साफ तौर पर कहा गया कि अब उन्हें अयोग्यता का मामला देखना है और एमएलएस की याचिका का सुप्रीम कोर्ट निपटारा कर दिया। अब कम से कम नैया एक बार लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में प्रधान सचिव की ओर से यह कहा गया, जवाब दाखिल किया गया महाराष्ट्र विधानसभा को लेकर। 3 जुलाई को नार्वेकर अध्यक्ष चुने गए हैं और उन्हें अब यह मामला देखना है, अयोग्यता का मामला, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 तारीख को सुनवाई करने का फैसला किया था और आज सुनवाई होती है या नहीं, ये भी देखना होगा।